सुस्वागतम, नमस्ते। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे, तो सब एक साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। आँख बंद करो, सावधान, सिद्ध ब्रह्मनाद। आज क्लास शुरू करने से पहले पिछले पाठ के कुछ प्रश्न पूछेंगे आपसे, है ना। तो पिछला पाठ जो था, हम क्या पढ़े थे? पिछला पाठ राहुल जननी, ठीक है। कौन सा पाठ था? राहुल जननी। राहुल के पिता कौन थे? राहुल के पिता थे गौतम। माता कौन थी? यशोधरा, ठीक है। गौतम कौन थे? गौतम नेपाल के राजकुमार थे, ठीक है। यशोधरा ने किसे अभागा कहा? अपने पुत्र राहुल, ठीक है। मैं तो हूँ रोने को, कविता में आया है ना, मैं तो हूँ रोने को। यहाँ जो मैं शब्द आया है, मैं तो हूँ रोने को, यहाँ मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यशोधरा के लिए। किसके लिए? यशोधरा के लिए। यशोधरा क्या धोने की बात करती है? यशोधरा क्या धोने की बात करती है? मल धोने की बात करती है। मल का अर्थ क्या है? दुख, कष्ट, पीड़ा, ठीक है। दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? दानी प्रभु किसके लिए कहा गया है? गौतम के लिए कहा गया है दानी प्रभु, ठीक है। यशोधरा को कौन छोड़कर चले जाते हैं? यशोधरा को उनके पति गौतम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पद्य पाठ है वो खत्म तो नहीं हुआ, और एक पाठ है ना। फिर महान एक पाठ है, तो पद्य पाठ का लास्ट पाठ और एक क्लास में करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे और एक गद्य पाठ और वो लास्ट पाठ है। क्या होगा पाठ का नाम बताओ? भारतीय वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। क्या है पाठ का नाम? वैज्ञानिक चेतना के वाहक वैज्ञानिक चेतना के वाहक, वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे, इस पाठ में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन और योगदान पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। जैसे न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब का रहस्य सुलझाया था, वैसे ही चंद्रशेखर वेंकट रमन ने समुद्र के नीले जल का रहस्य सुलझाया है, ठीक है। 1921 में वे समुद्री यात्रा पर थे। वे प्रकृति प्रेमी थे। उन्हें समुद्र को निहारना का अर्थ होता है देखना, उन्हें समुद्र को निहारना बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर समुद्र का जल नीला क्यों है, ठीक है। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते ही वो क्या बन गए? विश्वविख्यात बन गए, विश्व प्रसिद्ध बन गए, और उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इस पाठ में। तो ये पाठ का नाम क्या हुआ? वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो पेज नंबर 87 87 निकालो, और मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, आप एक एक लाइन ध्यान से देखोगे, ठीक है। और पढ़ाते हुए हम समझाएंगे भी पाठ को। लेखक परिचय, इसके लेखक हैं धीरंजन मालवीय। तो सबसे पहले हम धीरंजन मालवीय के बारे में पढ़ेंगे। कौन है लेखक? धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय। तो धीरंजन मालवीय का जन्म बिहार के नालंदा जिले के डुमरावा गांव में
9 मार्च 1952 को हुआ। उन्होंने ऊंची डिग्रियां हासिल की, एमएससी के साथ एमबीए और एलएलबी पास की। वे आकाशवाणी और दूरदर्शन से जुड़े रहे, वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया। कई भारतीय वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। ये सब उनकी विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक पुस्तक में समाहित है। मालवीय जी की भाषा सीधी, सरल और वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त है। तो वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किसने किया था? धीरंजन मालवीय ने। ठीक है, सभी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जो लिखा है उनकी किस पुस्तक में है? विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक। इस पुस्तक में हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक है उनके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना तो ये पुस्तक किसी लाइब्रेरी में मंगाकर लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में नोबेल विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन का जीवन वर्णित है। उनके जीवन के संघर्ष की कथा कही गई है। रामन ने 11 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। ये प्रश्न आता है कि रामन ने कितने वर्ष की उम्र में मैट्रिक पास किया था? कितने साल की? 11 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया। फिर विशेष योग्यता के साथ इंटरमीडिएट पास किया। आगे भौतिकी, भौतिक क्या है? फिजिक्स, भौतिकी और अंग्रेजी में स्वर्ण पदक के साथ बीए और प्रथम श्रेणी में एमए की डिग्री हासिल की। मात्र 18 साल की उम्र में कोलकाता में भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी की। वित्त विभाग क्या होता है? वित्त का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? बोलो, वित्त का अर्थ क्या होता है? वित्त मतलब पैसा, है ना, संपत्ति, उसको भी वित्त बोला जाता है। तो भारत सरकार के वित्त विभाग में उन्होंने नौकरी की। उनके प्रतिभा से उनके अध्यापक भी अभिभूत थे। रामन भारत में विज्ञान की उन्नति के चिर आकांक्षी थे। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने नई खोज की, इसलिए सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1930 में। क्यों मिला था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने नई खोज की थी, इसलिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक मेधावी छात्र से महान वैज्ञानिक तक की रामन की संघर्षमय जीवन यात्रा, उनकी उपलब्धियों की जानकारी यह पाठ प्रदान करता है। देखते हैं, पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे हैं। पेड़ से सेब नीचे गिरता है, ये लोग कब से देखते आ रहे थे? बहुत दिन पुराने समय से, है ना, देखते आ रहे हैं कि पेड़ से जो फल गिरता है वो नीचे ही गिरता है। सेब क्यों? आम भी नीचे ही गिरता है। ठीक है, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई जान नहीं पाया, है ना। सबको ही देखते थे फल नीचे गिरता है ना, लेकिन क्यों गिरता है इसके रहस्य को न्यूटन से पहले कोई नहीं समझ पाया। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए। कौन? सर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो देखते हैं कब उनकी इच्छा हुई और किस तरह से वो आगे आगे बढ़ते गए, है ना। देखो, बात सन 1921 की है। कब की बात है? सन 1921 की, जब रामन समुद्री यात्रा पर थे। जहाज के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। जहाज के डेक पर, डेक क्या होता है? जो जहाज के ऊपर लकड़ी के तख्तों से बना जहाज का पाटन, जिस पर बाहर खड़े होकर देखा जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर खड़े होकर समुद्र को निहारना इसको अच्छा लगता था, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते। लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। सशक्त अर्थात मजबूत। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कुछ क्यों नहीं?
जो उनके मन में ये जानने की इच्छा उत्पन्न हुई, जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि समुद्र का पानी आखिर नीला क्यों होता है और कोई रंग का क्यों नहीं होता। और यही जानने की इच्छा अर्थात यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, ठीक है। और जवाब ढूंढते ही वो क्या बन गए, विश्वविख्यात बन गए। और जैसे ही उन्होंने जवाब को निकाल कर रखा सामने में, वो क्या बन गए, विश्वविख्यात अर्थात विश्व प्रसिद्ध हो गए। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। रामन का जन्म कब हुआ था, 7 नवंबर 1888 को कहाँ पर हुआ था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता विशाखापत्तनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। इनके पिता जो थे किस विषय के शिक्षक थे, गणित और भौतिक के। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। सशक्त अर्थात मजबूत तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एपीएन कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। बीए और एमए दोनों ही परीक्षाओं में उन्होंने काफ़ी ऊंचे अंक हासिल किए। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। पहला शोध पत्र कब प्रकाशित हुआ था, किसमें प्रकाशित हुआ था, फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रामन का मस्तिष्क कौन से रहस्यों को सुलझाने में लगा, वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने में लगा, ठीक है। दिली इच्छा तो यही थी कि वह अपना सारा जीवन शोध कार्य को समर्पित कर दे। मतलब उनकी आंतरिक इच्छा यही थी, उनके मन की इच्छा यही थी कि अपना सारा जीवन वो किसमें बिता दे, शोध कार्य में, अनुसंधान में को ही दे दे। मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। उस समय में शोध कार्य को अपने कैरियर के रूप में लेने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। उस समय के जो प्रतिभावान छात्र थे वो किस तरफ आकर्षित होते थे, सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कहाँ हुई, कलकत्ता में हुई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं हम आपको लिखा देते हैं। शब्दार्थ, डेक, लकड़ी के तख्तों से बनी जहाज का पाटन, जो आगे का हिस्सा होता है। सशक्त, मजबूत, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विश्वविख्यात, जगत प्रसिद्ध, अतिशयोक्ति, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, दिलचस्पी, आग्रह, शोध कार्य, अनुसंधान, तैनाती, नियुक्ति, ठीक है। तो इसमें कुछ कठिन शब्द जो थे हम आपको लिखकर दिखा दिए हैं। अब कुछ प्रश्न जो है हम आपसे पूछेंगे। तो पहला प्रश्न है, पेड़ से सेब गिरने के पीछे छिपे रहस्य को सबसे पहले कौन समझ पाया? कौन समझ पाया? न्यूटन ने। रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1888। रमन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? रमन के पिता किस विषय के शिक्षक थे? गणित और भौतिकी। रमन का पहला शोध पत्र किसमें प्रकाशित हुआ था? फिलोसॉफिकल मैगजीन। रमन का पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। रमन को भारत सरकार के किस विभाग में नौकरी मिली? रमन को भारत सरकार के वित्त विभाग में नौकरी मिली, ठीक है। वित्त विभाग अर्थात अर्थ विभाग, ठीक है, जिसको वित्त को धन भी बोला जाता है, संपत्ति भी बोला जाता है, लेकिन उसका और एक नाम हम अगर शुद्ध हिंदी में बोलें, अगर किताबी हिंदी में बोलें तो क्या होगा? अर्थ विभाग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हम बहुत कम पढ़ाए हैं आज, थोड़ा सा मुश्किल पाठ है, इसमें थोड़े थोड़े कठिन शब्द हैं ज़्यादा, इसलिए थोड़ा कम पढ़ाए हैं। अगर इसमें आप इसके अतिरिक्त
और कुछ भी अगर आपको कठिन लगता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे या फिर क्लास में भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।